में मैंने कहा था कि बहुत अच्छा होता कि जो पारा की सरजमीन पर कसरत के साथ हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, हम स्टेज से महफिल बंद करके नहीं, स्टेज के ऊपर से महफिले रसूल से निस्बते रसूल का दामन थाम कर इताअते मुस्तफवी, सुन्नते मुस्तफवी, हुब्बे रसूल, इश्क़े रसूल का चिराग अपने कुलूब में, दिल में रोशन करके हम स्टेज और मिंबरे रसूल से एक तहरीक का आगाज करें। वो कैसे कि चंद लोगों की कमेटी तैयार हो, जमा हो और पूरे साल इस जिम्मेदारी को निभाया जाए कि हम ताउन करें और पूरे साल हम जमा करें और फिर मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान करें कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गुर्बत की वजह से, किसी माली कमजोरी की वजह से वो कुरान का हिफ्ज या आलिमे दीन या डॉक्टर या कोई इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन पाते, या कोई गरीब बच्ची हो जिसकी शादी नहीं की जा रही है, गरीबी की वजह से, मिंबरे रसूल से, मिलादुन नबी की निस्बत से हम यहाँ ऐलान करें, उस बच्चे को हमारी कमेटी पढ़ाएगी और उस बच्चे की शादी, बच्ची की शादी हमारी कमेटी करेगी। जलसा बंद करके नहीं, जलसा आगाज है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, क्या बात है। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत। जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, कहा आप फरमा दीजिए। जश्न ईद मिलादुन नबी, जगह जगह बैनर पोस्टर सब मना रहे हैं और ये जश्न बड़ा अजीब है। इस जश्न में लोग सोचते हैं कि बंदे का चेहरा बिल्कुल मायूस हो, इस जश्न में लोग सोचते हैं कि पैसा बिल्कुल खर्च ना हो, इस जश्न में लोग सोचते हैं कि नारा ना लगे, इस जश्न में लोग सोचते हैं कि घरों को सजाया ना जाए, इस जश्न में लोग सोचते हैं कि बच्चे नए लिबास ज़ेबतन न करें। इस जश्न का अजीब मामला, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा। अभी उनके घर में शादी हो तो किसी से नहीं पूछते, वो कलर, वो रंगाई और वो सजावट, वो नए लिबास, तब न इन्हें फजूल खर्च नजर आता है और न किसी पर कोई एतराज होता है। ये इस जश्न पर एतराज क्यों? क्योंकि इस जश्न का ताल्लुक ईद से है। इस ईद पर एतराज क्यों? क्योंकि इस ईद का ताल्लुक मीलाद से है। इस मीलाद पर एतराज क्यों? क्योंकि इस मीलाद की निस्बत नबी से है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो फरमाया अल्लाह का फजल और उसकी रहमत। अब लोग कहें कि हम तो डीजे बजा के खूब नाचेंगे, खूब वावेला मचाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला लगा लेना। नारे तकबीर, सभी हजरात खड़े हो जाएं। नारे रिसालत, बिल्कुल सिमर जाएं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो गौर करें कि कुरान मजीद ने जो हमें उसलूब दिया, जो तरीका दिया, वो ये दिया कि जबान रसूलुल्लाह की है और अल्लाह का फजल और उसकी रहमत पे जरा गौर करें। आप उलमा से सुनते रहते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत तो मेरा नबी है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसे अभी नात सुन रहे थे और जोश में एक दूसरे से लड़ के नारा लगा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि कोई सैलाब या तूफान के शिकार हो गए। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो नबी हमारा रहमत, और फिर फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और हमारा नबी फजल अजीम
अल्लाह ने अपने महबूब को फजल अजीम अता फरमाया तो आपने अपने घरों पर गाड़ियों पर लिख दिया ये मेरे रब का फजल है, ये मेरा बेटा मेरे रब की रहमत, मेरी बेटी मेरे रब की रहमत। तो इस पहलू पर भी हमें देखना और गौर करना होगा कि फजल अजीम मुस्तफा की जात, रहमत रब की मुस्तफा की जात, लेकिन इस रहमत और फजल को हासिल करके फल यफरहू, खुशियां ऐसे ना मनाओ कि जुबाने रसूल को भूल जाओ। खुशी उस चीज का नाम है सिर्फ रात भर जग गए, जुलूस में खूब वावेला शोर शराबा कर लिया, जुबाने रसूल को भूल गए। जुबाने रसूल ऐलान कर रही है नमाज की पाबंदी करते रहो, बड़ों की इज्जत करते रहो, सुन्नत की आबियारी करते रहो, उसवाए हसना पर चलते रहो, मुस्तफा के किरदार पर मरते रहो। नारा ऐसे लगाओ कि दूर तक सिर्फ आवाज ना जाए, तुम्हारे ज़मीर तक भी आवाज पहुंच जाए। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। फल यफरहू, ये कुरान मजीद ने कहा तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ और दूसरों को भी खुशी दो, दूसरों को भी खुशी दो, राहत पहुंचाओ, उन्हें भी सुकून की जिंदगी दो। किसी का गसब न करो माल, किसी को गाली ना दो, किसी की गीबत न करो, किसी की तौहीन न करो, किसी की तजलील न करो, मस्जिद की इज्जत करो, मदरसे का एहतराम करो, तालीमात को फरोग दो, क्योंकि इदारा अगर महफूज रहेगा, इसका इल्म अगर दिन ब दिन तरक्की पाता रहेगा तो इन्हीं इदारों से हमारी मस्जिदें भी सलामत हैं, हमारे नौजवान भी सलामत हैं, हमारा मुआशरा भी महफूज है। अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा तो ये इंसाफ नहीं होगा। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और हम भी इसी इरादे से आए कि इन्हें ही सुना जाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग जा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जरूरतों से फारिग होकर इस महफिल में आए और खूब जमकर सुने इस्लाही बयान और अपना मुहासबा करें और अपने कमजोर पहलू पर पुरजोर तवज्जो दें और अपने घर को सुन्नते नबवी के चराग और रोशनी से मुनव्वर और मुजल्ला कर दें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।